पीजी वेलकम सी यू इन पीजी पॉइंट। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपका सीटेट का एग्जाम 21 जनवरी 2024 दिन रविवार को होना है। 135 शहरों में होना है, 20 भाषाओं में ये आयोजित किया जाएगा और ये आवेदन इस बार 30 लाख अभ्यर्थियों ने किया है। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है, आइए समझते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आपको कुछ बहुत बड़ी अपडेट भी इसी के रिगार्डिंग में देते रहूंगी। क्या ये एग्जाम 21 जनवरी को ना होकर के 22 जनवरी 23 जनवरी तक या आगे बढ़ सकता है मैम? तो सबसे पहली बात तो एक चैलेंज बन चुका है कि 30 लाख बच्चा अगर अपने घर से ये पेपर देने के लिए निकलेगा तो नो डाउट कि ट्रैफिक से लेकर के हर एक चीज़ों में प्रॉब्लम आएगी। तो उसी की वजह से सीटेट एग्जाम डेट में परिवर्तन को लेकर काफ़ी बड़ी अपडेट आ चुकी है। जैसा कि 21 जनवरी को सीटेट का एग्जाम आयोजित होना है, लेकिन 21 जनवरी के अलावा भी मतलब 21 को तो एग्जाम होगा ही होगा, ये तो श्योर है, डैम श्योर है। लेकिन उसके अलावा भी सीटेट के एग्जाम को आयोजित करवाया जा सकता है। हो सकता है कि वो ये बोल दे कि भाई 21 को और 22 को दोनों को करवा लें, या 15 लाख बच्चा 21 को देगा, 15 लाख बच्चा 22 को देगा। कारण इसके पीछे की ये है कि इस बार अभ्यर्थियों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और ट्रैफिक की समस्या ना हो, इस वजह से सीटेट का एग्ज़ाम 21 जनवरी के अलावा 2 से 3 दिन एग्ज़ाम को और आयोजित कराया जा सकता है। सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 के लिए बाल विकास और शिक्षा शास्त्र यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो अग्रवाल एग्जाम कार्ड वालों की ये बुक बेस्ट है। आप इसे मार्केट से भी ले सकते हैं और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। इसकी सबसे जो खास बात है वो ये है कि इन्होंने पूरा एनसीईआरटी के बेसिस पे अपने इस बुक को डिज़ाइन किया है। साथ में जो आपकी थ्योरी होती है वो बिंदुवार प्रस्तुत किया है। जैसे कोई पैराग्राफ में आपको पूरी बात नहीं लिखी है, इन्होंने उस चीज़ को इन्होंने पॉइंट वाइज लिखा है। जैसे ही आप पॉइंट वाइज पढ़ते हैं तो आप अपने एमसीक्यूज़ को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे। साथ में जो आपके चैप्टर्स हैं उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर इन्होंने क्वेश्चंस दे रखे हैं और 2 आपको प्रैक्टिस सेट दे रखे हैं इस अध्ययन पुस्तक यानी कि स्टडी गाइड के साथ में। ये आपको इंग्लिश में भी अवेलेबल है, आप यहाँ से भी परचेज कर सकते हैं। इनके संस्कृत के सॉल्व पेपर्स भी मार्केट में अवेलेबल है। यदि आप बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का सॉल्व पेपर लेना चाहें तो वो भी मार्केट में अवेलेबल है। लिंक सारे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। धन्यवाद। हालांकि अभी तो ये एकदम डैम श्योर नहीं है क्योंकि सीबीएसई अब इस पर विचार कर रहा है। अगर ये विचार करेंगे तो आपको पता है कि सीबीएसई की तरफ से हर एक चीज़ ऑफिशियल आ जाती है, तो अभी ऑफिशियल नहीं आई है। और दूसरी चीज़, आप अपनी प्रिपरेशन 21 के ही अकॉर्डिंग करते रहिएगा। सीबीएसई में अभी तक क्योंकि अंतिम निर्णय नहीं लिया है, इसलिए 21 जनवरी को तो सीटेट एग्जाम है ही, मतलब 21 को तो है ही। बाकी अगर कुछ चेंजमेंट होना होगा तो वो आपको ऑफिशियली बताया जाएगा। साथ में आपके एडमिट कार्ड पे भी ये बात मेंशन कर दी जाएगी। 21 जनवरी तो एग्ज़ाम होगा ही होगा। इसके अलावा और भी तिथियों को सीटेट का एग्ज़ाम करवाया जा सकता है क्योंकि ऑफलाइन मोड में सीटेट का एग्ज़ाम होना, ऑफलाइन मोड में होना है और एक ही दिन में अगर सीटेट का एग्ज़ाम होगा तो 30 लाख अभ्यर्थी अपने घर से एक साथ अगर बाहर निकलेंगे तो ऐसे में ट्रैफिक, ट्रेन, इन सब की समस्या आ सकती है। ट्रैफिक की समस्या ना हो इस वजह से सीटेट के एग्ज़ाम कई शिफ्ट में आयोजित करवाया जा सकता है। हम कहते हैं कि 21 को तो होना है मान लीजिए, लेकिन अगर मान लो एग्ज़ाम 22 को भी होगा तो जिन बच्चों का 22, अभी हम कह नहीं रहे ये बात डैम श्योर क्योंकि ऑफिशियली नहीं आया है, क्योंकि अभी सीबीएसई खुद इस पर विचार विमर्श कर रहा है। अगर मान लो कि 22 को हो गया तो जो बच्चे 21 का पेपर दे करके आएंगे उनको 22 वाले जो होंगे उनको एक आइडिया सा मिल जाएगा, है ना। तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको बस चैनल को सब्सक्राइब करना है। मैं आपको लेटेस्ट अपडेट, चाहे वो सीटेट की हो, चाहे वो आपके यूजीसी नेट की हो, चाहे आपके बीएड की हो, हर एक चीज़ की न्यूज़ आपको प्रोवाइड करती रहती हूँ। बाकी ऑफिशियली आपका एग्ज़ाम कब होना है? ऑफिशियली आपका एग्ज़ाम 21 को तो होना ही होना है। 21 के अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन भी करते रहिए। इसके अलावा आपको मैंने बहुत सारे वीडियोज़ के माध्यम से बताया है कि आप अपनी तैयारी कैसे कर सकते हैं। अब आप अपनी तैयारी किस यूट्यूब चैनल से कर रहे हैं ये ज़रूर बताइएगा। साथ में कुछ बच्चे ऐसे हैं जो साइंस के लिए पढ़ रहे हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो एसएसटी के लिए भी पढ़ रहे हैं। तो याद रखिएगा, जिनका जो भी सब्जेक्ट है वो अपने अकॉर्डिंग ही पढ़ेंगे। पेपर करते समय पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में जो आपने लैंग्वेज ली है ना, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, उसका बहुत ध्यान रखिएगा। उसको करते समय, ओएमआर फिल करते समय आप लैंग्वेज 1 के क्वेश्चन लैंग्वेज 1 में और लैंग्वेज 2 के क्वेश्चन लैंग्वेज 2 में ही अटेम्प्ट करिएगा, ठीक है। ये थी एक छोटी सी जानकारी। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। उससे पहले आप हमें कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताइएगा कि आप अपने साइंस या एसएसटी की प्रिपरेशन कहाँ से कर रहे हैं। धन्यवाद।